जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उद्योग इंडस्ट्री। में आज हम देखेंगे दुर्गापुर। दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तीसरे कारखाने की स्थापना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तीसरे कारखाने की स्थापना पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले में सन 1959 में की गई। यानी जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का जो तीसरा कारखाना था, कौन सा? दुर्गापुरा। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले में। कब की गई थी? 1959 में की गई थी। इसका निर्माण ब्रिटिश तकनीकी तथा आर्थिक सहायता से हुआ। यानी इसका जो निर्माण है वो ब्रिटिश तकनीकी तथा ब्रिटिश की आर्थिक सहायता से हुआ। यह कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर कोलकाता से 176 किमी की दूरी पर स्थित है। यानी जो दुर्गापुरा जो प्लांट है, जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का जो तीसरा कारखाना है दुर्गापुरा, वो कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ उत्पादन 1962 में शुरू हुआ। जो दुर्गापुरा में जो उत्पादन है वो 1962 में शुरू हुआ। शुरू में इसकी उत्पादन क्षमता 10 लाख टन इस्पात पिंड की थी, परंतु अब 40 लाख टन है। यानी पहले क्या था, इससे 10 लाख टन इस्पात पिंड की इसकी जो उत्पादन क्षमता थी, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में कितनी कर दी गई है? 40 लाख टन कर दी गई है। यहाँ पर रेल के पहिए, पटरियाँ, धुरियाँ, छड़ों आदि का उत्पादन होता है। यानी जो ये कारखाना है, यह जो लोहा इस्पात उद्योग है दुर्गापुरा, इसमें रेल की जो पहिए बनाए जाते हैं, पटरियाँ, धुरियाँ और छड़ों आदि का निर्माण इसमें किया जाता है। उनका उत्पादन इसमें किया जाता है। आगे देखिए, बोकारो। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का चौथा कारखाना झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो तथा दामोदर नदियों के संगम पर स्थापित किया गया है। यानी जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का जो चौथा कारखाना है वो हजारीबाग जिले में बोकारो, ये बोकारो है, यहाँ बोकारो लिखा हुआ है, ठीक है, बोकारो तथा दामोदर नदियों के संगम पर स्थापित किया गया है। इसे तत्कालीन सोवियत संघ की तकनीकी तथा आर्थिक सहायता से 1964 में बनाया गया था। यानी जो बोकारो है, इसे सोवियत रूस की सहायता से 1964 में बनाया गया था। अक्टूबर 1972 में इसकी उत्पादन क्षमता 17 लाख टन थी। यानी अक्टूबर 1972 में इसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी? 17 लाख टन थी। किसकी? बोकारो की जो उत्पादन क्षमता थी वो कितनी थी? 17 लाख टन, जिसे बढ़ाकर 40 लाख टन कर दिया गया है। जिसे वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 40 लाख टन कर दिया गया है। निकट भविष्य में इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख टन कर दिया जाएगा। यानी भविष्य में जो इसकी उत्पादन क्षमता है उसे और भी अधिक बढ़ा दिया जाएगा और उसे 100 लाख टन कर दिया जाएगा। तब यह भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र बन जाएगा। इस कारखाने में विश्व की आधुनिक तकनीक के प्रयोग का प्रावधान है। यानी जो ये कारखाना है, इसमें विश्व की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यह भारत की किसी भी बंदरगाह पर बनाए जाने वाला, यानी जो विशाखापट्टनम है, यह भारत की किसी भी बंदरगाह पर बनाए जाने वाला पहला लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। यानी भारत का पहला बंदरगाह पर बनाए जाने वाला लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? विशाखापट्टनम, ठीक है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर बनाया गया है। मतलब जो विशाखापट्टनम जो लौह इस्पात उद्योग है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम विशाखापट्टनम रखा गया है।
इसे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के वेल्डिया क्षेत्र से उच्च कोटि का लोहा अयस्क प्राप्त होता है। यानी इसे जो लोहा अयस्क है वो कहाँ से मिलता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के वेल्डिया क्षेत्र से इसे उच्च कोटि का लोहा अयस्क प्राप्त होता है। बंदरगाह होने के कारण इसे कोकर कोयला तथा अन्य सामग्री मंगाने में सुविधा है। यानी ये बंदरगाह पे स्थित है, तो वहाँ से क्या है, जहाजों से भारी मात्रा में लोहा तथा कोयला और अन्य सामग्रियाँ आसानी से मंगाया जा सकता है। यह विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के नाम से विख्यात है। यानी जो ये प्लांट है वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यानी बीएसपी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यानी वीएसपी के नाम से विख्यात है। इसे 2 चरणों में पूरा किया गया है। यानी जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है इसे 2 चरणों में पूरा किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 15 लाख टन है। यानी एक चरण की उत्पादन क्षमता कितनी है? 15 लाख टन। तो दूसरे की भी कितनी है? 15 लाख टन है। इसके पहले तथा दूसरे चरण का काम क्रमशः 1988 तथा 1990 में पूरा हो गया। यानी इसके जो प्रथम चरण है उसका काम तो 1988 में और द्वितीय चरण का काम 1990 में पूरा हो गया था। यह अति आधुनिक तकनीक के आधार पर बनाया गया है। जो विशाखापट्टनम का जो लौह इस्पात उद्योग है उसे अति आधुनिक तकनीक के द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए, विजयनगर यह कर्नाटक राज्य के हासपेट जिले के विजयनगर स्थान पर बनाया गया है। इसके निर्माण में पूर्णतः भारतीय तकनीक का प्रयोग किया गया है। जो विजयनगर लोहा इस्पात उद्योग है यह कर्नाटक राज्य के हासपेट, कहाँ बनाया गया है? कर्नाटक राज्य के हासपेट जिले में। ठीक है, विजयनगर की स्थापना पूर्ण रूप से भारतीय तकनीक के द्वारा की गई है। यानी जो विजयनगर है वो कर्नाटक राज्य के हासपेट जिले में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो पूर्ण रूप से भारतीय तकनीक के आधार पर की गई है या भारतीय तकनीक का प्रयोग किया गया है इसके निर्माण में। ठीक है, आगे देखिए, सेलम यह तमिलनाडु के सलेम जिले में सलेम नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। यानी जो सेलम या सलेम एक ही बात है। जो सेलम है वह तमिलनाडु के सलेम जिले में सलेम नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। अब देखिए पारादीप यह भारत की बंदरगाह पर स्थापित किया जाने वाला दूसरा लोहा इस्पात कारखाना है। पहला कौन सा था? विशाखापट्टनम। दूसरा कौन सा है? पारादीप। यह भारत की बंदरगाह पर स्थापित किया जाने वाला दूसरा लोहा इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना ओडिशा के दैतड़ी क्षेत्र में की गई है। यानी जो इसकी स्थापना है वो कहाँ की गई है? ओडिशा के दैतड़ी क्षेत्र में की गई है। वापस से रिपीट कर देता हूँ पारादीप को। जो पारादीप है यह भारत की बंदरगाह पर स्थापित किया जाने वाला दूसरा लोहा इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना ओडिशा के दैतड़ी क्षेत्र में की गई है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।